एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को भी देख रहे होंगे। आज बहुत ही सुबह मैंने उठ लिया था और डस्टिंग मोपिंग ये सब मैंने कर ली, तो इस वजह से मैट्स वगैरह जो है वो मैं बिछा रही हूँ नीचे। और एक्चुअली जो सुबह जब 4 बजे के अंदर मैं उठती हूँ ना, तब मैं कर्टन्स वगैरह वो सब नहीं हटाती, क्योंकि बाहर इतना अंधेरा होते हैं रात के जैसा। तो इसलिए मैं 6 बजे 6:30 बजे के बाद ही कर्टन्स को ओपन करती हूँ। तो अभी मेरा डस्टिंग मोपिंग हो गया, अभी मैं कर्टन्स को ओपन करके दरवाज़ा खिड़की ये सब खोल दूँगी। तो अभी मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने रात को ही प्रिपरेशन करके रख दिया था लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, वो सब मैं निकाल करके रखूँगी। और ये सब दूध पानी ये सब मैं रात को ही गर्म करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये बनाना फ्लावर है जो रात को ही मैंने कट करके रखा था। और ये फूल गोभी आलू ये सब मैंने सब कुछ रात को ही रखा था प्रिपेयर करके। अभी इसको जस्ट मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आलू को मैं रेडी करके प्रेशर कुकर पे डाल करके रख दूँगी, और गोभी को मैं बॉईल होने के लिए देकर नहाने जाऊँगी। तब तक गोभी भी बॉईल हो जाएगा और आने के बाद मैं पोटैटो को भी बॉईल होने के लिए दे दूँगी। सो अभी शावर लेके मैं आ गई और आज बाहर बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा बारिश शेयर करूँ। ये विंटर का बारिश है। तो चलिए, मेरा पूजा पाठ का भी प्रोसेस हो गया। अभी लंच भी बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का यही तो फ़ायदा है कि किचन का सारा काम जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाऊं दिन भर के लिए। वैसे ऐसा सोचती हूँ कि फ्री हो जाऊंगी, लेकिन होती कभी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम निकल कर के आएंगे, नहीं तो कुछ और कामों में बिजी हो जाऊंगी। तो चलिए, अभी थोड़ा सा लंच का मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो मैं गोभी बनाऊंगी उसका गोभी और आलू को मैंने एक्स्ट्रा करके फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे बन रहे हैं कुही का ब्रेकफास्ट। एज यूजुअल मैं उसको राइस का फ्लोर ऐसे दूध में मिला के खिलाती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो मैं उसको सुबह यही देती हूँ। और साइड पे मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी मुझे चाउमीन बनाना है। आज कुही का भी मन है चाउमीन खाना, और गौतम ने भी बोला है बना दो, बहुत दिन चाउमीन नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि चलो चाउमीन बना लेती हूँ, और वैसे भी मेरा फेवरेट है चाउमीन। बॉईल होने के लिए दे रखा है।
अभी मैं यहाँ पे फूल गोभी के लिए और चाउमीन के लिए प्याज चॉप कर रही हूँ। दोनों साइड पे मैंने कढ़ाई लगा दी है ताकि फटाफट से खाना बना पाऊँ। वैसे भी खाना वाना बनाकर किचन साफ़ करके बर्तन धोकर ज़्यादा टाइम नहीं बचते हैं। उसके बाद मुझे कुही को भी स्कूल से लाना पड़ता है, तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ। बट घर का काम ही इतना होता है कि कभी कभी मैनेज करना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं। तो मैंने रात को ही कैप्सिकम, कैबेज और कैरेट्स को कट करके रखा था चाउमीन के लिए, जो यहाँ पे मैंने दे रखा है अभी। अभी मैं टोमेटो को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखूँगी ग्रेवी के लिए, जो मैं गोभी अभी बनाऊँगी। एक्चुअली बहुत ही सिंपल तरीके का बना रही हूँ लंच। गोभी पे मैंने चॉप पे दिया था थोड़ा सा जीरा, तेज़पत्ता और हींग। फिर प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लिया। फिर मैंने दे दिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसके बाद मैंने टोमेटो को ऐड करके थोड़ा सा नमक को दिया है। और चाउमीन का जब वेजेस फ्राई हो चुका था उसके बाद मैंने टोमेटो सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, फिर ब्लैक पेपर का पाउडर, फिर किचन किंग का जो मसाला आता है वो मैंने यहाँ पे दिया है। ऑप्शनल है, ये मुझे फ्लेवर लाने के लिए देना था तो मैंने दे दिया। फिर अभी चाउमीन बन के अभी रेडी हो गया। फिर यहाँ पे मैंने जीरा धनिया को देकर फिर से मैंने मसालों को भूनने लगी और हल्दी भी दे दिया है। अभी पूरी तरीके से मसाला को मैं भून कर बीच बीच में कवर करके भी रखूँगी। ऐसे बनाने से ही मतलब खाना इतना टेस्टी बन जाते हैं। एक्चुअली सब कुछ भुनाई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, आप कैसे कितना भून रहे हो सब्जी को, मसाला को, बस। और अभी यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया क्योंकि 9 बजे के अंदर मुझे इन दोनों को भेजना होता है स्कूल ऑफिस। तो उस साइड पे तो बन रहे हैं लंच। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए भी यहाँ पे ले लिया है चाउमीन, और कुही का भी मैंने टिफ़िन पैक कर लिया। और थोड़ा सा चाउमीन मैंने गौतम की मम्मी के लिए भी दे रखा है क्योंकि उनको चाउमीन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए। फिर चलिए अभी मुझे तो आज शायद एक साथ ब्रेकफास्ट नहीं होगा क्योंकि आज मैं शूट भी कर रही हूँ ना। जिस दिन शूट करती हूँ उस दिन बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि कैमरे को इधर उधर सेट करना पड़ता है, तो इस वजह से। मसाला भुनाई के बाद मैंने यहाँ पे गोभी और आलू को दे दिया। फिर अभी मैंने मसालों के साथ उसको उबलने के लिए रखा और कुही का मैंने यहाँ पे हेयर को सेट कर रही हूँ। तो आज तो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होगा, मैं थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। तो चलिए अभी यहाँ पे मेरा ग्रेवी भी बन के तैयार है आलू गोभी का। मैंने लास्ट पे धनिया दे दिया था। तो देखिए इन दोनों को अभी जाते हुए मैं देख रही हूँ, ये रोज़ का है। तो बस अभी मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद बाकी का जो काम है वो सब निपटाऊँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन पे। अभी मैं बनाऊँगी बनाना फ्लावर। ये तो बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा मैंने तेल लिया है, फिर अनियन और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, हल्दी नमक दे करके थोड़ा सा जीरा धनिया भी दे दूँगी। और उसके बाद जो फ्लावर है बनाना, उसको मैं यहाँ पे दे दूँगी और रात का भिगाया हुआ पानी में थोड़ा थोड़ा करके उस वहाँ पे दूँगी क्योंकि ये जो बनाना फ्लावर है ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी पे आयरन रहते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं तो बनाती रहती ही हूँ। तो आज सिंपल सा लंच मेरा बन रहे हैं और अभी क्या करूँगी, किचन को समेटूँगी क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बीच बीच में सिर्फ इसको मुझे चलाते रहना होगा। तो जो भी कंटेनर वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, बॉटल वगैरह, वो सब मैं थोड़ा सा
पोंछ के मतलब उसको वाइप करके रख देती हूँ, ताकि जो भी मेरे हाथ से पानी, तेल या फिर मसाला लग गया है वो भी साफ़ होते रहे। और कुही का जो पानी है वो मैंने यहाँ पे भर दिया है। इस बोतल पे मैं रखती हूँ कुही का गर्म पानी। जब आपको ही सब कुछ करना पड़ता है ना, तब आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए, ताकि उस रूटीन पे आपको कंफर्टेबल भी फील हो और आपको मतलब क्या करना है, ये करो या वो करो, ऐसा नहीं लगे। आप एक रूटीन पे चलिए, तब आपका काम भी आराम से हो जाएगा, आपको भी हेडेक नहीं मिलेगा। और ऊपर से आपका जो काम है वो अगर आप माइंड रिलैक्स करके करते हैं तो आपका चिड़चिड़ापन ये सब नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को एक प्रॉब्लम यही होती है कि घर का काम का इतना प्रेशर हो जाते हैं, तो उसको हर टाइम गुस्सा आते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम करने की वजह से नहीं, उसको थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए। ये मेरे साथ भी कभी कभार होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे करके मैं अपना रूटीन को अच्छे से फॉलो करना सीख रही हूँ। आप लोगों को भी मैं शेयर करके दिखाती हूँ। और घर के कामों को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि घर के काम अगर अच्छे से होते रहेंगे ना, माइंड भी रिफ्रेश होते रहेंगे सबका। इसका असर सच में मानिए तो ये दिमाग में बहुत ही ज़्यादा पड़ते हैं। जब आप एनी टाइम आपके घर को मैसी दिखोगे, इधर कपड़े के डंप, उधर बर्तनों के डंप, किचन बिल्कुल गंदा, फिर इधर उधर सामान बिखरा हुआ, ऐसा अगर आपका घर रहेंगे धूल वगैरह, तो आपको इसका दिमाग में तो असर पड़ता ही पड़ते हैं। क्योंकि जब आप किसी के घर पे जाओगे और उसका घर जब आपको नीट एंड क्लीन दिखेंगे, सब कुछ सामान जो है वो एकदम अच्छे से है, फिर साफ़ सुथरा घर, फिर आपको मतलब ये रियलाइज़ होंगे कि हम लोगों का घर कितना गंदा होते रहते हैं। और कभी कभी बच्चे भी आपको कह देंगे, मम्मी उसका घर इतना ऐसा है, अब हम लोगों का क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि उसको आपको बनाना पड़ेगा, इसमें आपका ही हाथ होगा। और कभी कभार हस्बैंड भी आपको तो अगर दे कि तुम क्यों अच्छे से क्लीन नहीं करके रखते हो, तुम क्यों ऐसे करते हो, तुम क्यों वैसे नहीं करते, मतलब ऐसा कमेंट कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे आपको। और ये तो एकदम सच्ची वाला बात है कि आप एस्ट्रोलॉजर से भी पूछ सकते हो, पुजारी या फिर साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा ना, आपका दिमाग का हालत वैसा ही होगा। आप जितना अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे, आपका दिमाग उतना अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, पॉजिटिव वाइब रहेगा। आप जितना ही मैसी जगह पे रहेंगे, आपका ऑरा जो है वो मैस रहेगा एनी टाइम, आपको निगेटिविटी फील होंगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कर पाओ, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप किसी का हेल्प ले लीजिए। तो मतलब कुछ ना कुछ करके आप अच्छे से रहिए। मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई अच्छे से रहे, और मैं भी तो रहती हूँ। तो चलिए, अभी बातों बातों पे मेरा खाना वाना बनाना भी हो गया। अभी मैंने जो बर्तन को क्लीन करके रखा था, उसको अभी मैं अपने अपने जगहों पे सेट करके रख दूँगी। मैं किचन का काम जब फिनिश करती हूँ ना, उस टाइम पे ही मैं बर्तनों को भी सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर कुही को स्कूल से लाने के बाद फिर उसको खाना खिलाना, गौतम आते हैं खाना खाने के लिए, तो उस टाइम पे ऑलरेडी इतना बर्तन वहाँ पे डंप होके रहते हैं, फिर ऊपर से हम लोगों का भी खाना खाने का बर्तन निकल जाते हैं। तो मैं इसको पहले से ही सेट करके रख देती हूँ, फिर किचन भी काफ़ी क्लीन एंड नीट रहते हैं। तो अराउंड 11:30 के अंदर मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है। और लास्टली मेरा जो काम होता है वो है डस्टिंग अगेन, क्योंकि वो मैं पूरे घर का काम हो जाने के बाद फिर से मैं एक बार घर को डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद ये घर पूरी तरीके से साफ़ लगते हैं मुझे। तो बस अभी किचन का हालत देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो खाना वाना बनाने के बाद किचन को ऐसा देखना एक मतलब ड्रीम होते हैं सबके लिए। तो चलिए, आज मेरा थोड़ा सा कपड़ा भी आयरनिंग करना था, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास, तो फटाफट से कपड़े को आयरन करके रख देती हूँ और उसके बाद करूँगी डस्टिंग। कभी कभी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब मैं धोबी को दे देती हूँ।
कभी मैनेज नहीं होते हैं। और आजकल थोड़ा सा काम भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों काम बढ़ रहे हैं या समय कम हो रही है, पता नहीं। सुबह भी जल्दी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ आजकल, क्योंकि रात को सोने में बहुत देर हो जाते हैं हम लोगों का, क्योंकि आजकल को ही बहुत देर से सोते हैं, तो उस वजह से हम लोगों का भी नहीं सोना होते। तो बस थोड़ा सा रूटीन में इस तरीके से होते रहते ही है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस तरीके के नए नए वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। टेक केयर, चिल्ड एंड बाय।